नहीं नहीं नहीं, इस वीडियो में हम ये नहीं सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ रिच मैन, हाउ टू डेट अ रिच मैन, हाउ टू गेट प्रिंसेस ट्रीटमेंट, हाउ टू बिकम मिस्टीरियस। ये सब हम कभी बाद में सीख लेंगे। इस वीडियो में हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में आज तक होता क्या आया है। और इस वीडियो का किसी भी पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने जो पुरुष है वो कितना स्मार्ट है, वो कितना पैसे वाला है, वो कैसा दिखता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो का बस और बस हम लड़कियों से मतलब है। तो हुआ क्या, तुम्हें उस लड़के से मिले हुए 1 हफ्ता हुआ है और तुम्हें अब ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना घर बार छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो सच्चा प्यार हुआ है। और अब जब सच्चा प्यार हो ही गया है तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि तुम बेरोज़गार हो, तुम अभी अनपढ़ हो क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है और साथ ही साथ नाबालिग भी हो। वाह, शाबाश। और अगर तुम 18 साल के हो भी गए हो ना, तब भी तुम नाबालिग ही हो। 18 साल की उम्र में कोई अक्ल नहीं आती, किसी को कोई अक्ल नहीं आती। प्लीज़। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि, योर फेवरेट यूट्यूबर। तो देखो, दिस वीडियो इज़ हाईली इंस्पायर्ड बाय बिग बॉस। हम ना इस चैनल में किसी का नाम लेके उनकी बुराई कभी भी नहीं करेंगे। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस। पर वीडियो की स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि मुझे इंस्पिरेशन आई कहाँ से। तो बिग बॉस के इस सीज़न में जो हमने मैरिज ट्रायंगल देखा था, तो उससे हमें क्या समझ में आया? योर मनी एंड एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा से हमारी कंट्री में क्या होता आया है कि बहुत सारी लड़कियां अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप या अपने टॉक्सिक मैरिज या अपने अब्यूसिव पार्टनर्स के साथ इसलिए रहती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता तो वो अपने लिए आगे जाके कमा भी नहीं पाती और इंडिपेंडेंट भी नहीं होती। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनकी बेसिक एजुकेशन भी पूरी नहीं होती। और डिवोर्स लेके अपने घर वापस आना, अपने मम्मी पापा के पास वापस आना, ये तो कभी उन लड़कियों के लिए ऑप्शन था ही नहीं। क्योंकि ये तो कितनी बेइज्जती की बात है ना हमारे समाज में कि कोई लड़की किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक मैरिज में थी और वो डिवोर्स लेके अपने घर आ गई है। मतलब हमारी सोसाइटी को मंजूर है कि आप एक टॉक्सिक मैरिज में रहो और वहीं मर जाओ, पर अपने घर वापस मत आओ। तो अब उन लड़कियों के साथ हुआ क्या, ना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ना उनके फैमिली से उनको कोई सपोर्ट है। तो वो लोग क्या सोचती हैं कि भाई सारी उम्र मार ही खा लो, सारी उम्र इस अब्यूसिव रिलेशनशिप में ही रह लो, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और आप सबके आसपास कोई ना कोई लड़की ऐसी हो गई जो ये सब झेल रही है। हो सकता है आपकी इमीडिएट फैमिली में ना हो तो आपकी इमीडिएट रिलेशन में हो, और अगर आपके रिलेशन में नहीं है पर कहीं ना कहीं दूर दराज आस पड़ोस में आप सबने ये बात सुनी होगी, जहाँ लड़कियाँ अपने सड़े गले हस्बैंड को बस इसलिए ही टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है। और एजुकेशन पूरी करने का मतलब यही नहीं है कि इसको करके आपको जॉब मिलेगी। नहीं नहीं, एजुकेशन पूरी करने से आपको अक्ल भी मिलती है, आपको डिसीजन लेने की क्षमता भी बनती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे क्या सही है या क्या गलत है। तभी तो आपको आपके राइट्स के बारे में पता होगा कि आपके साथ कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। पर ये सब जो लड़कियों के साथ हो रहा है ये उनकी मजबूरी थी। उन्हें कभी चांस ही नहीं मिला अपनी एजुकेशन पूरी करने का या अपने लिए जॉब करने का, क्योंकि वो मतलब उस टाइम पे सोसाइटी की कंडीशंस ही ऐसी थी कि बस लड़कियों की शादी करा दो। पर अब जब हम सब लोगों को एजुकेशन पूरी करने का, जॉब करने का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का चांस मिल रहा है, तो आप लोग क्यों अपने आप को पीछे लेके जाना चाहते हो? क्यों आप वुमेन्स को पीछे लेके जाना चाहते हो समाज में? भाई बड़ी मुश्किल से तो इतनी आगे बढ़ी हैं। सेम थिंग हैपेंड विद हर इन मैरिज ट्रायंगल। उस टाइम पे वो बहुत छोटी थी, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं थी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उन्हें पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा बस इसी वजह से, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं थी, इसीलिए उन्हें उस टॉक्सिक मैरिज ट्रायंगल में रहना पड़ा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है या आपको कभी किसी से प्यार नहीं होना चाहिए, पर किसी के लिए प्यार की फीलिंग्स डेवलप करना और उसके बाद अपनी पढ़ाई को लात मार देना और अपने करियर की बैंड बजा देना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। स्टे क्लोज टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कितने दिन हुए आपको उससे मिले हुए? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और आप अपने घर से भागने को तैयार हो? पागल हो? देखो, मैं यहाँ उन फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जो टॉक्सिक हैं, पर वो लोग जो अच्छे से जानते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और वो उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, वो भी ऐसा कर रहे हैं। बेटा जी, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का वन ऑफ द बिगेस्ट साइन है ये कि वो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अलग करते हैं। क्यों? ताकि आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही ना हो और आप पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट हो जाओ। अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स और फैमिली रहेंगे ही नहीं, आपके लव्ड वंस रहेंगे ही नहीं, तो आपको बताएगा कौन कि वो इंसान सही है या गलत? आपको खुद से सपना थोड़ी आएगा, आप तो प्यार में अंधे हो। एंड अगेन सेम थिंग हैपेंड विद हर।
शी वॉज जस्ट 18, उन्हें बस 1 हफ़्ता हुआ था उनसे मिले हुए और उन्होंने 1 हफ़्ते में ये डिसीजन ले लिया कि उनको घर से भागना चाहिए। और ऑब्वियसली उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हर्ट थी, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसीलिए जब उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली की ज़रूरत पड़ी, उनके पास कोई था ही नहीं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो खुद से अपने सपोर्ट सिस्टम को छोड़ के चली गई थी और उनको कोई सपोर्ट करने के लिए था नहीं। फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, तो उन्हें उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलना पड़ा। और भाई बस 1 हफ्ते में तो मैं किसी को अपना फ़ोन नंबर ना दूँ, इट डजेंट मैटर कि वो लड़का है या लड़की। मतलब 1 हफ्ता में आप किसी बंदे को कितना ही जान लेते हो। अगर आप कोई नया हेयर कट भी लेते हो ना, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगता है आपके बालों को सेट होने में, और यहाँ 1 हफ्ते में आप घर से भाग रहे हो। पागली, डू नॉट डेट वेरी ओल्ड मैन। अगर आप अपने लेट टीन्स या अर्ली 20s में हो और वो लड़का अपने 30s में है, आप उसके साथ कर क्या रहे हो? वो आपके भाई की उम्र का है, वो भी आपके बड़े भाई की उम्र का, मतलब बड़े भाई से भी बड़े भाई की उम्र का। आप कर क्या रहे हो उसके साथ? वो हमारे मम्मी पापा का ज़माना था कि 15-15 साल का डिफरेंस चल गया, अब ना हो पाएगा। और यहाँ ना मेन बात एज डिफरेंस की नहीं है, यहाँ मेन बात है कि आप अपने लाइफ के किस फेज़ में हो। अगर आप अपने लेट टीन्स या अर्ली 20s में हो तो तब आपको कोई अक्ल नहीं होती, तब आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाओगे। कोई भी अगर आपको आके बोलेगा ना आई लव यू, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आप उसे सच मान लोगे। मैं भी अगर आपको आके बोलूँगी ना कि आई लव यू, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको मुझसे भी प्यार हो जाएगा। कोई नई बात नहीं है, ये आपकी एज ही ऐसी है। अभी आप बहुत छोटे हो, आपको कोई अक्ल नहीं आई है, पर ये आपको समझ नहीं आता क्योंकि आपको तो लगता है अब तो मैं 18+ हो गई, अब तो मैं लीगल हूँ, अब तो मैं कुछ भी करूँगी। आप हो गए हो 18+, आपको थोड़ी बहुत अक्ल आई है, पर आपको इतनी अक्ल भी नहीं आई है कि आप समझ पाओ कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कौन आपको नहीं। और ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जब लड़कियां अपनी उम्र से बहुत बड़े लड़के को डेट करती है ना, तो उनके अंदर ऐसे थोड़ा प्राइड आ जाता है। मैं तो इतने बड़े लड़के को डेट कर रही हूँ, आई कैन मैच हिज मेच्योरिटी लेवल। उसकी एज की कोई भी लड़की उसे इम्प्रेस नहीं कर पाई, बस मेरे ही अंदर वो हिम्मत है। बहन, कोई रीज़न है जो उसकी उम्र की कोई भी लड़की उसे डेट नहीं कर रही है या डेट नहीं करना चाहती? क्योंकि वो सारी उसे रिजेक्ट कर चुकी है। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ ऐसा नहीं होता, पर ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर कोई आपसे बहुत बड़ा है और अगर आप अपने मतलब लेट टीन्स और अर्ली 20s में हो, आपको मैनिपुलेट करना बहुत बहुत ईजी है। मतलब ऐसे चुटकियों में आप मैनिपुलेट हो जाओगे, किसी की भी बातों में आ जाओगे और कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। तो प्लीज़ दूर रहो या अपनी उम्र से 15-15, 20-20 साल बड़े लड़कों से। प्लीज़ आप क्या ही कर रहे हो उनके साथ? जाओ घर जाओ अपने। यू आर टू नाइव, हैव सम पेशेंस। अभी आप लोग इतने छोटे हो, इतने मासूम हो, इतने प्योर हार्टेड हो कि आपको ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला आपको आके बोल रहा है कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू, तो वो सच ही बोल रहा होगा। क्योंकि आप लोग इतने मासूम हो तो आपको लगता है हर कोई इतना मासूम है, हर कोई आपके जितना अच्छा है। इतना अंधा विश्वास। पर बेटा जी, हर कोई आपके जितना अच्छा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा नाइव हो, आप बहुत ज़्यादा मासूम हो। हैव सम पेशेंस। लोगों को जानने में, समझने में थोड़ा सब्र दिखाओ, थोड़ा टाइम लो। और ये बस आपके रोमांटिक रिलेशनशिप पे अप्लाई नहीं करता, ये आपके हर रिलेशनशिप में अप्लाई करता है। आपकी फ्रेंडशिप पे, आपके हर रिलेशन में, मतलब जो भी रिलेशन आप अपने जीवन में सोच सकते हो, हर किसी पे ये अप्लाई करता है कि किसी पे अंधा विश्वास करने से पहले उसको जान लो, उसको समझ लो। हर बार ज़रूरी है क्या कि पहले दूसरे मीटिंग में सबको अपनी कुंडली बताना, अपने बारे में सब कुछ बताना? थोड़ा सब्र रखो। और मुझे एक बात बताओ, पहली मीटिंग में कौन ही बुरा लगता है? फर्स्ट मीटिंग में हर कोई अच्छा लगता है। और जो इंसान फर्स्ट मीटिंग में ही गंदा लग रहा है, वो कोई इंसान है क्या? हर कोई फर्स्ट मीटिंग में ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा है या स्वर्ग से उतरा अप्सरे। लड़कों के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? लड़कियों के लिए तो अप्सरा यूज़ करते हैं, और लड़कों के लिए स्वर्ग से उतरी लड़का है या स्वर्ग से उतरा अप्सरा है, जो भी है। हर कोई फर्स्ट मीटिंग में ऐसा ही लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से पहली बार मिले और आपने अपने बारे में सब कुछ उल्टी कर दी कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ आती हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे घर में कितने लोग हैं, मेरे कितने ड्रीम्स हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे फादर कहाँ काम करते हैं, मेरी मदर क्या करती है। सब कुछ बता दो ना, अपनी कुंडली ही दे दो, सारे गुण मिला ही लो ना। 36 के 36 गुण मिल जाए तो भाग ही जाओ ना 2 घंटे में। जितना भरोसा तुम्हें उस स्ट्रेंजर पे है ना, अगर उसका 50% भी तुम्हें खुद पे होता ना, तो तुम अभी तक चांद से लेकर पृथ्वी तक एक रोड बना चुकी होती। तुम एक रोड बना चुकी होती। पर तुम्हें खुद पे तो कुछ विश्वास ही नहीं है। तुम्हें उस स्ट्रेंजर पे विश्वास है जिससे मिले हुए तुम्हें बस 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे हुए नहीं है इस लड़की को उस लड़के से मिले हुए, और ये अपने बच्चों के नाम सोच रही है। वाह,
बेटा जी प्लीज़ मुझे आप लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, प्लीज़ मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो, मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इस तरह मुझे शर्मसार मत करो सबके सामने। ट्रस्ट योर फीलिंग्स। ओए वीरे, यहाँ हम उन फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको उन पे मर मिटने के लिए मजबूर कर रही हैं, यहाँ हम उन फीलिंग्स की बात कर रहे हैं जो आपको डीप डाउन अपने दिल में कहीं ना कहीं आती है और जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि इसका बिहेवियर तो थोड़ा शेडी सा लग रहा है, ये बंदा तो थोड़ा अजीब सा है, कभी गायब हो जाता है, कभी बहुत अटेंशन देता है, कभी इसका कुछ अता पता ही नहीं होता, पर आप उस फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप प्यार में अंधी हो। देखो, एवरीबडी एंड देयर मम्मा लव्स टू टेल वुमेन कि यू आर टू इमोशनल, यू आर टू सेंसिटिव, यू आर फीलिंग टू मच, तुझे तो हर बात का बहुत बुरा लगता है, तू तो हर बात पे रोने लगती है। पर ऐसी लोगों की बातों में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इमोशनल साइड है उसे यूज़ करो। ट्रस्ट योर फीलिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि उसका बिहेवियर थोड़ा शेडी है, ये तो कभी बात करता है कभी बात नहीं करता, कभी गायब हो जाता है, तो इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, आपको सत्य लग रहा है। अपनी फीलिंग्स पे भरोसा करो, अपने इमोशंस पे भरोसा करो। अगर किसी के साथ रहने के बाद आप बस रो ही रहे हो तो वो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देना चाहती है कि वो लड़का आपके लिए सही नहीं है। उसके बाद भले ही सामने वाला आपको आके कितने भी बार बोल रहा हो कि बेबी तू तो ओवर थिंक कर रही है, मैं तो बस तुझसे ही प्यार करता हूँ, मेरा तो कुछ काम था, मैं तो यहाँ था, मैं तो मर गया था, मैं तो एडमिट था। भाई चुप कर जा, तू झूठ बोल रहा है। और मैं आप सबको जेन्युइनली बात बता रही हूँ कि हम में से कोई भी इतना बिजी नहीं है कि मतलब हम एक दिन में एक बार अपने पार्टनर को कांटेक्ट ना कर सके। हम में से कोई भी पृथ्वी से लेकर चांद तक रोड नहीं बना रहा है, कोई इतना कुछ नहीं कर रहा है अपने जीवन में। तो प्लीज़ इन सब बातों में मत आओ कि मैं काम कर रहा था, मैं ये कर रहा था। अंबानी है तू? नहीं ना जी। डू सम बैकग्राउंड चेकिंग। अगर आप एक लड़की होकर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसके सोशल मीडिया के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? बिग बॉस में क्या हुआ? उन्हें पता चला कि वो ऑलरेडी पहले किसी और से मैरिड थे, फिर उन्होंने उनसे शादी करी और फिर उन्होंने उनके बेस्ट फ्रेंड से शादी करी। अगर थोड़ा सा टाइम दिया होता और थोड़ा सा बैकग्राउंड चेकिंग किया होता तो उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती, पर नहीं, आपको तो एक हफ्ते में घर से भागना है। देखो, प्यार अंधा होता है, बेवकूफ़ नहीं। और लास्टली मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने इतने जहरीले दोस्त बनाए कहाँ से हैं? मतलब आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा फिल्टर है जो चुन चुन के आपने इतने जहरीले दोस्त अपने लाइफ में पाले? मतलब हार्डली ऐसा होता है कि आपको आपके फ्रेंड का पार्टनर पसंद आए, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेंड बेटर डिज़र्व करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू आपकी फ्रेंड एक स्वर्ग से उतरी अप्सरा है और वो तो बेस्ट ही डिज़र्व करती है। तो बड़ी मुश्किल से आप अपने फ्रेंड के पार्टनर को झेल पाते हो और आपका एज अ फ्रेंड हमेशा यही एम होता है कि आप अपने फ्रेंड की एक्स को पकड़ो और उसका गला दबा दो और उसे जान से मार दो, क्योंकि उसने आपके फ्रेंड को बहुत रुलाया और यहाँ आपके फ्रेंड्स आपके पार्टनर में ही इंटरेस्टेड है। व्हाट एन अचीवमेंट। ये वीडियो अभी यहीं पे छोड़ दो और जाके उन दोस्तों को ब्लॉक कर दो। ध्यान से सुनो मेरी बात लड़कियों, ये तो एक अनसेड रूल है ना दोस्तों में कि आपको अपने फ्रेंड के पार्टनर से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, मतलब वो भाड़ में जाए। अनटिल अनलेस आपकी फ्रेंड उसके साथ खुश है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर वो आपके फ्रेंड को दुखी कर रहा है तो उसका गला दबा दो, यही तो काम है आपका। और बेटा जी, इस वीडियो को बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि लड़के बुरे होते हैं, आपकी फीलिंग्स वैलिड नहीं है, आपको प्यार नहीं होना चाहिए। आपकी फीलिंग्स भी वैलिड है, आपका प्यार भी वैलिड है और लड़के भी अच्छे होते हैं। पर किसी से मिलने के बाद एक हफ्ते में अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना घर बार सब छोड़ना, ये तो कोई सेंसिबल बात नहीं है ना। प्यार में आप अपने सोचने समझने की शक्ति थोड़ी खो दोगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ी खो दोगे। और प्लीज़, हम लड़कियों को बहुत लड़ झगड़ के पढ़ने लिखने का, इंडिपेंडेंट होने का चांस मिला है। हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी उन लड़कियों ने बहुत लड़ाई करी है कि भाई हमें भी इंडिपेंडेंस दो, हमें भी पढ़ने लिखने का चांस दो। और अभी भी हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ लड़कियों को पढ़ने लिखने का चांस नहीं मिलता है। तो अगर आपको पढ़ने लिखने का चांस मिल रहा है, इंडिपेंडेंट होने का चांस मिल रहा है, तो उसको अपने हाथ से मत जाने दो। हमें अपनी सोसाइटी को आगे लेके जाना है, हमें लड़कियों की कंडीशन को और भी इम्प्रूव करना है, ना कि पीछे लेके जाना है। जो पिछली जनरेशन होगी ना, जिन्होंने लड़ झगड़ के ये सब राइट्स पाए हैं, वो ऊपर से हमें देख के हम पे हंस रही होंगे और उन्हें उनका मन कर रहा होगा कि हमारा गला दबा दे।
तो हमें ऐसे डिसीजन लेने हैं कि जिससे हमारी सोसाइटी आगे जाए, जिससे हम लड़कियों की कंडीशंस हमारी सोसाइटी में और भी इम्प्रूव हो, ना कि हम पीछे जाएं। और ऐसा नहीं है कि अभी जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो बस लड़कियों के लिए ही वैलिड हैं और बस लड़कियां ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में आती हैं। नहीं नहीं, इन पॉइंट्स को लड़के भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाते हो और आप भी प्यार में अंधे हो जाते हो, तो आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस दुनिया में बहुत सारे मतलब भर भर के अच्छे लड़के मौजूद हैं। बस आप लड़कियों ने ही अपने बॉडी में, अपने लाइफ में कोई ऐसा फिल्टर ऑन कर रखा है जो बस आप टॉक्सिक लड़कों से ही अट्रैक्ट होते हो। और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम ये डिकोड करेंगे कि क्यों आप इतने ईजिली किसी को भी ट्रस्ट कर लेते हो और फिर उन पर इतने ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। मैंने इस वीडियो में वो इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अननेसेसरली बहुत लंबा हो जाता और फिर कोई भी उसे नहीं देखता, और वही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।